हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और सीटेट के एग्ज़ाम के बाद काफ़ी दिन के बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमारे 100 से ऊपर मार्क्स आए। तो काफ़ी बच्चों के 100 से ऊपर भी मार्क्स हैं और काफ़ी बच्चों के 100 से नीचे भी मार्क्स हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्वालिफाई हो चुके हो। अब आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम पहला क्लास लेते हैं जी के जी एस का, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग हमारे साथ हमेशा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और पहला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझाते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले कहता है कि क्या चीन की सीमा मणिपुर से मिलती है। देखो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि मणिपुर हमारा कहाँ पर है, ये आता है मणिपुर, और चीन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी सीमा तो नहीं मिलती। नागालैंड कहाँ पर है आपका, ये है नागालैंड आपका। क्या नागालैंड की मिल रही है और चाइना से नहीं मिल रही है। उसके बाद असम कहता है कि असम से मिल रही है। असम कहाँ है आपका, ये आ गया असम, नहीं मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश, ये आ गया। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिल रही है, चाइना से मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। 10 वर्ष के पश्चात, 5 के, 3 के या 25 के। तो 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रखा है, डेली हल्के हल्के क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और कहता है कि क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कहता है उड़ीसा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, असम में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपका, असम में स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास। तो किससे संबंधित है आपका, डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। कहता है कि सख्त मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो कौन सी मिट्टी होती है आपकी, दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके नागपुर, रायपुर और आपका भोपाल या लखनऊ। तो हैवी इलेक्ट्रिकल से कौन सा राज्य संबंधित है आपका, भोपाल संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि राणा प्रताप सागर संबंधित है। कहता है राणा प्रताप जो सागर बांध है वो किससे संबंधित है। कहता है कि सौर सिंचाई से संबंधित है, कहता है कि सिंचाई से संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये बताना है आप लोगों को। तो राणा प्रताप सागर बांध आपका जल विद्युत संबंधित है। किससे संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। कहता है 22 जुलाई 1947 को हुई थी, 30 जनवरी को होगी, 31 सितंबर को या 4 जुलाई को होगी, ठीक है। तो सबसे अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है, कौन सा, सत्यमेव जयते है, किस उपनिषद से लिखा गया है। कहता है ईश उपनिषद से लिया गया है, कट उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे लिया गया है आपका, बी ऑप्शन, यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 41 आपका कहता है कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है। कहता है कि ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से लिया गया है। तो किस वेद से लिया गया है आपका, ये ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। कहता है पार्शियन में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है या पाली में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में
लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। कहता है कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था, कहता है जॉन मार्शल ने किया था, कहता है जॉन एक फ्लिट ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर बताना है आप लोगों को किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कहता है कि 21 जनवरी को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, या 23 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है आपका हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस? कहता है 29 मार्च को, 20 सितंबर को, 29 अगस्त को, या 2 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस अगस्त को? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी क्लास थोड़ी छोटी ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने इस बार कम लिए हैं। कल से मैं क्वेश्चन की सीरीज़ थोड़ी लंबी कर दूंगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके अगर जो भी सवाल हैं किस किस की आपको क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्या होता है कि कभी कभी क्लास तो अपलोड हो जाती है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, फिलहाल मैं क्लास को टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको नोट प्रोवाइड किए जाते हैं और करंट अफेयर भी डेली का मिलता है। और आपको इसकी जो क्लास चलती हैं यूट्यूब पर उसकी PDF भी आपको उससे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।